नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री। आज मैं आपके सामने 29 अप्रैल सन 2024 का राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण है। और आज गुरु बृहस्पति देव 1 मई को यानी 2 दिन के बाद मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यह संयोग 12 वर्ष के बाद बनने जा रहा है। गुरु बृहस्पति देव अपनी शत्रु की राशि यानी दूसरी नंबर की राशि वृष के अंदर प्रवेश करेंगे। यह हमारे जीवन के अंदर कई बार बदलाव, मानसिक सोच के अंदर बदलाव और दैनिक दिनचर्या में बदलाव कर सकता है। तो कृपया करके यह वीडियो अपने दोस्त, अपने पहचान वाले और अपने जन जन तक पहुंचाइए ताकि गुरु बृहस्पति देव का गोचर उनके जीवन के अंदर क्या लाभ कर सकता है और क्या कहीं ना कहीं हानि करवा सकता है। देखिए, लाभ को हम बढ़ा सकते हैं, हानि के लिए ज्योतिष विद्या एक ऐसा संकेत है। कई बार आपको कुछ ऐसा बता दिया जाता है, कृपया करके यह समय से लेकर वह समय तक आपको हानि करा सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि कृपया करके उस हानि से संबंधित आप पहले ही अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं कि वह हानि आपको छू भी नहीं पाएगी। तो कृपया करके यह वीडियो जन जन तक पहुंचाइए। अपने कारोबार में और अपनी मानसिक में वृद्धि करने के लिए, मानसिक यानी सोच में वृद्धि करने के लिए यह वीडियो पूरा देखें, तब जाके आपको पता चल पाएगा कि गुरुदेव का गोचर 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। और यह प्रभाव आपके लग्न कुंडली, दशम भाव की कुंडली, D9 कुंडली और D7 कुंडली के अनुसार प्रभाव करेगा। कृपया करके उसके अनुसार भी आपका गोचर बहुत महत्वपूर्ण करेगा। समझिए, तब जाके आपको जीवन के अंदर सफलता मिलेगी। तो चलो आज बात करते हैं कि आज तिथि पंचमी है जो कि 7:59 AM तक रहेगी और आके षष्टमी तिथि आ जाएगी। और लगन मिथुन का दी स्वभाव लगन है जो कि 8:30 AM तक 10:45 AM तक रहेगा। और यह लगन, यह पक्ष कृष्ण पक्ष है जो कि वार सोमवार है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और चंद्र राशि धनु है। अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से लेकर 12:45 PM तक रहेगा। राहु काल 7:20 AM से लेकर 9 AM तक रहेगा। तो कृपया करके अभिजीत मुहूर्त के अंदर कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। शुभ कार्य कहने का अर्थ है कि कोई नींव स्थापना, कोई नया घर का सोचना, कोई नया घर का मतलब शाही करना, इस अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। राहु काल के अंदर, यम घंट के अंदर, दुष्ट मुहूर्त के अंदर कोई भी शुभ कार्य करने से पहले 10 बार सोचे। आज से कई हजारों खरबों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिनकी हम संतान है, सभी सनातनी कोई ना कोई ऋषि मुनि की अवश्य संतान है। तो वो जो विधि यूज किया करते थे, उस विधि का एक ही नियम हुआ करता था कि वह अपने ग्रह नक्षत्र के गोचर के अनुसार वह तिथि और वह नक्षत्र देखा करते थे जिस नक्षत्र के उनको उस मनवांछित फल की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है। जैसे राजा दशरथ जी, जो हमारे भगवान श्री राम जी के पिताजी थे, उन्होंने भगवान शनिदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा यज्ञ किया ताकि उनके आने वाले संकट काल के अंदर कि कोई भी दुष्ट ग्रह यानी क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु उनके जीवन के अंदर कोई बाधा ना डाल सके। तो उनको एक ऐसा नक्षत्र बताया गया था कि आप इस नक्षत्र में कीजिए और इस नक्षत्र के अनुसार शनि भगवान आपको बहुत प्रसन्न होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुहूर्त हमेशा वही सही होता है जो आपकी जन्म तिथि के अनुसार और जो आपके लगन के अनुसार, अगर जिसकी लगन नहीं, कुंडली नहीं पता, तो उसके नाम गोचर के अनुसार उसको तिथि बताई जाती है। यह तिथि आपके मानसिक, आपके कार्य क्षेत्र में एक ऐसा प्रभाव डालती है जो जीवन के अंदर आपको तरक्की करवाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कृपया करके सही गाइडलाइंस में, सही वैदिक विधि से चलिए जो जीवन आपको सफल बनाएगा। अन्यथा आप भी ऐसा बोलोगे कि ज्योतिष विद्या मैं नहीं मानता। देखिए, ज्योतिष विद्या आपके मानने से, ना मानने से नहीं कोई फलित होगा। ज्योतिष विद्या, यह विद्या अरबों खरबों करोड़ों साल पुरानी विद्या है। जिस विद्या को मेरे पूर्वजों ने चलाया, आगे मैं चला रहा हूं, आगे हम 3 भाई चलाएंगे। तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि ज्योतिष विद्या का सहारा जीवन के अंदर लेना चाहते हो तो सही विधि से, सही गाइडलाइंस से, सही मार्गदर्शन से के द्वारा आप रख सकते हो। एक उदाहरण और बताना चाहूंगा कि सभी राजघराने में एक प्रमुख राज जोशी हुआ करते थे। आप समझोगे
चाहे आप गंगा सिंह जी के परिवार से देख लो, चाहे महाराणा प्रताप जी के परिवार से देख लो, चाहे पृथ्वीराज चौहान के परिवार से देख लो, चाहे हमारे पूर्वजों के परिवार से देख लो, जो ऋषि मुनि, उनके राजयोषी या ऋषि मुनि हुआ करते थे और वही उनको समय समय पर गाइड किया करते थे कि प्रभु अब आपके जीवन के अंदर एक ऐसा गोचर आने वाला है जो जीवन के अंदर आपको यश दिलवाएगा, या कोई ऐसा राशि परिवर्तन होगा जो आपके साम्राज्य में किसी भारी आक्रमण करवाएगा। अब बताइए कि वह उनको कैसे पहले कैसे आभास होता था कि यह गोचर उनके राज्य में आक्रमण करवाएगा, संकट, महामारी, दुराचारी, या उसके समय परिवर्तन करवाएगा। तो इस समय को परिवर्तन करने के लिए, इस समय को टालने के लिए हमारे वैदिक विधि के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। तो उस ज्योतिर्लिंग को पहले वो नंगे पांव जाया करते थे राजा महाराजा अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए। तो प्रजा को सुखी करने के लिए जाने के बाद वह जैसे जाया करते थे, जैसे वो अपने राज्य को लौटा करते थे, राज्य को लौट कर ही वो सवा महीने तक सिर्फ मात्र एक अन्न के टुकड़े पे रहकर वो यज्ञ किया करते, जिसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। आजकल तो होना है संपूर्ण है, आजकल नहीं हो सकता, ना कोई वैसा कोई तपस्वी बचा है, ना वैसा कोई गाइडेंस देने वाला बचा है। कुछ है जिससे आप विश्वास नहीं करोगे। तो ये डे बाय डे ऐसे इंप्रूव अपने को किया करते थे। अब बताइए कि उनका जीवन कैसे चला। सोचिए, मस्तिष्क पे जोर लगाइए, वैदिक विधि से चलोगे तो वैदिक विधि से आपको फायदा मिलेगा। फायदा कहने का अर्थ है मानसिक शांति, हृदय शांति, परिवार में सुख शांति, मान शांति और मन शांति। ये वैदिक विधि से आपको फायदे मिलेंगे और गोचर आपको काफी फायदा करेगा। कृपया करके मैं आपसे यही विनती करता हूं कि यह वीडियो जन जन तक पहुंचाए ताकि आपको आने वाले जीवन के अंदर सुखमय जीवन व्यतीत हो। तो चलो बात करते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे, जो कि 1 मई को परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन 2 दिन पहले से आप पर असर दिखाने लगेगा, क्योंकि ऐसा हमारे वैदिक ज्योतिष में कहा गया है। 1.25 महीने पहले असर दिख जाता है। कोई भी नई राशि जब जाती है, मानसिक पर, दैनिक चेहरा पर परिवर्तन होने लग जाते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जीवन के अंदर आपको काफी सुखद दे सकते हैं। 12 राशियों को मैं पहले बताना चाहूंगा, तो कृपया करके इस बात पे गौर कीजिए कि यह गोचर 12 साल के बाद बनने जा रहा है और गुरु बृहस्पति देव अपनी शत्रु राशि यानी शुक्र दैत्य गुरु के साथ उस राशि में जाने वाले हैं। आइए पता करते हैं कि 12 राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक से कहना चाहूंगा कि यह गोचर उनके दूसरे भाव के अंदर रहेगा। दूसरा भाव धन भाव, कर्म भाव, ज्ञान भाव कहलाता है। धन आएगा, विवेक होगा, सुख शांति व्यतीत होगी। सुख शांति व्यतीत होगी तो कम पैसों के अंदर आपका गुजारा हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि कम पैसे ज्यादा पैसे के बराबर होंगे, यानी विवेक के कारण। जो इंसान जितना ज्यादा विवेकशील होगा वो उतने कम पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना जानता है, तो उसको कहते हैं विवेकशील होना। तो मेष राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि दूसरे धन भाव का गोचर आपको धन लाभ, मान लाभ, यश लाभ करवाएगा। जो आपका पिछले 15 महीने से मेष राशि वाले जातकों का समय गया है खराब, यानी संघर्ष वाला जीवन, अब यह जीवन 1 मई को आपका समाप्त होने वाला है। आने वाला जीवन आपको धन लाभ, धन से संबंधित लाभ, पारिवारिक जीवन में लाभ। अगर आपके कोई जीवन के अंदर कुछ शेष कार्य रह गए हैं, जैसे संतान पक्ष की वृद्धि या संतान में देरी, यह आपको लाभ करवाएगा। यह गोचर आपके जीवन के अंदर आपको विवेकशील बनवाएगा, पुत्रों से संबंधित समस्या दूर कर सकता है। और कहीं आप कुछ प्रॉपर्टी से कार्य करना चाहते हैं या कोई जीवन के अंदर कोई धन लाभ करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ ही लाभ करवाएगा। तो मेष राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि यह आपका गोचर अति शुभ गोचर रहने वाला है और पति पत्नी के संबंध में मधुरता लाएगा। दोनों का विवेक एक साथ काम करेगा और दोनों की सोच एक जैसी होगी। जब दोनों की सोच एक जैसी होगी तो पारिवारिक जीवन समय समय पर आपको अच्छे परिणाम देता रहेगा। कृपया करके मेष राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि यह गोचर शुभ फल देगा और इस गोचर की शुभता बढ़ाने के लिए आप माता गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं और माता गायत्री का विधि पूर्वक 3 घंटों का हवन कर सकते हैं। जो मंत्र आप बोलोगे वो होम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस मंत्रों के द्वारा आप आहुति दोगे तो आपका विवेक और बढ़ेगा और दुष्ट ग्रहों की दुष्टता आपसे दूर रहेगी, जिसको हम कहते हैं क्रूर ग्रह। तो वृषभ राशि से कहना चाहूंगा कि यह आपका गोचर 12वें भाव में होगा। 12वां भाव यानी खर्चीला भाव, धन की वृद्धि कम होना,
धन कम प्राप्त होना, संघर्ष ज्यादा होना। तो वृषभ राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि यह गोचर आपके जीवन के अंदर आपको मेहनत अधिक करवाएगा, भागदौड़ अधिक होगी, कई लोगों से मिलोगे, तब जाके आपको कुछ लोगों से लाभ मिल सकता है। यह गोचर आपको मानसिक शांति तो मिलेगी, आपका विवेक भी काम करेगा, आपका सिक्स सेंस भी काम करेगा, यात्रा भी होगी, यात्रा धार्मिक जगहों की होगी। अगर जो बच्चा विदेश यात्रा करना चाहता है उससे भी उसको लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, मानसिक शांति वृद्धि होगी, घर के अंदर मिठास का वातावरण बनेगा। मगर धन का कम यूज आपको, मगर धन का लाभ कम होगा, संघर्ष अधिक होगा, स्वास्थ्य जो परेशानी लंबे समय से चल रही थी उसका नाश होगा, घर के अंदर मिठास होगी, पति पत्नी की सोच में कहीं ना कहीं आपका मिलाप होगा। सोच अच्छी होगी तो दोनों का जीवन आने वाले समय में सुखमय जीवन होगा, घर के अंदर मन मुटाव दूर होगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप इस शुभता को बढ़ाना चाहते हैं, एक तो महामृत्युंजय मंत्र का डेली का उच्चारण कीजिए और गायत्री माता का भी जाप कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र क्रूर ग्रहों से शांति करवाएगा और गायत्री माता का नव ग्रहों से संबंधित जो भी आपके अशुभ प्रभाव वो दूर होंगे, जिसमें गुरु बृहस्पति भी आ सकते हैं, बाकी ग्रह भी सम्मिलित होंगे। कृपया करके ये कार्य कीजिए, लाभ होगा। और पीले वस्त्र हर गुरुवार को धारण करोगे तो गुरु बृहस्पति और अच्छे लाभ देंगे, लाभ ही लाभ होगा जीवन के अंदर। मिथुन राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि यह गोचर आपका इस समय कहीं ना कहीं एक ऐसा परिवर्तन लेके आएगा जिसके कारण आपको जीवन के अंदर बढ़ोतरी मिलेगी। अब समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो सन 2012 से क्रुशल समय चला था, सन 2023 तक रहा था, मिथुन राशि वाले सभी जातकों से कहना चाहूंगा, विशेषकर 2021, 2022, 2023 तक जो समय आपका खराब था, अब यह समय आपका शुभ संकेत देने जा रहा है। मिथुन राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि यह समय आपको धन लाभ, मान लाभ, प्रसिद्धि यानी एक ऐसा राजयोग है जो सभी राजयोग पर भारी पड़ता है। आपकी फेस की वैल्यू बढ़ेगी, धन का लाभ होगा, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, भाइयों के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और भाइयों के रोजगार में इतनी वृद्धि होगी कि जिससे आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य दो प्रकार से उदय होते हैं, माता के पक्ष से और भाइयों के पक्ष से। अब भाइयों का भाग्य बहुत जबरदस्त वृद्धि करेगा। अगर आपके घर के अंदर इस समय नई खुशी आ सकती है, अगर आपके दो भाई शादीशुदा है तो उनके घर के अंदर एक किलकारी गूंज सकती है। मिथुन राशि वाले जातक से यह भी कहना चाहूंगा, अगर वह विवाहित है तो उनका भी संतान पक्ष वृद्धि होने के संकेत है। विदेश यात्रा हो सकती है, जन जन से आपको लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि जातकों से कहना चाहूंगा, एक तो डेली माता गायत्री का मंत्र का जाप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और गणपति चालीसा या संकट नाशक गणेश स्त्रोत का पाठ करने से आपकी बुद्धि सही रहेगी, जिससे राहु देव का प्रभाव कम होगा। और महामृत्युंजय मंत्र से क्रूर ग्रहों की शांति तो होती है, ये तो सबको पता है, मगर गायत्री माता के पाठ से शुभता बढ़ती है घरों के अंदर। तो ये करने से आपको लाभ मिलेगा। और सुबह शाम गूगल की धुनी करने से देवता प्रसन्न होंगे, पितृदेव प्रसन्न होंगे। पितरों की शांति के लिए भी गायत्री माता का पाठ किया जाता है, यह अति शुभ है। कृपया करके करते रहोगे तो पितृदेव प्रसन्न होंगे। कर्क राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि अब यह समय आपका अति सुखद समय है। कहते हैं कि जिसको गुरु बचाए उसको कौन गिराए, कि जिसको गुरु बढ़ाए उसको कौन घटाए। यह समय आपका जीवन के अंदर इतना शुभ समय है कि गुरु बृहस्पति का गोचर 11 हाउस पे होना जा रहा है। 11वां भाव धन का भाव, अचानक धन में वृद्धि, आय का भाव। आय तभी बढ़ेगी जब आपका पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम कैसे बढ़ता है? कुंडली के तीसरे भाव से, और तीसरे भाव से पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम के साथ आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका भाग्य भी बढ़ेगा। तीसरा, पंचवां, 9वां और 11वां, ये चारों भाव एक दूसरे से कनेक्ट है और गुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक है। अब आपको आपकी बुद्धिमत्ता से बहुत जल्द लाभ होने वाला है। आपको भागदौड़ कम होगी, धन का लाभ होगा, घर में शादी संयोग बनेंगे। अगर आपके कोई छोटे भाई हैं, घर के अंदर स्त्री का सुख मिलेगा, पत्नी के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा, माता के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। गुरु विवेक दिलाएगा, गुरु ज्ञान दिलाएगा, गुरु धन दौलत दिलाएगा, गुरुदेव आपको हर चीज दिलवाएंगे। इसके लिए आपको एक तो माता गायत्री जाप, माता पाठ करना पड़ेगा और संकट नाटक गणेश स्त्रोत का पाठ करना पड़ेगा। पितरों से संबंधित हर मत्स्य को आपको महामृत्युंजय मंत्र प्लस गायत्री माता का पाठ करेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। मत्स्या दो प्रकार से होती है, एक तो पितरों से संबंधित, दूसरा शनि भगवान से संबंधित।
या आप अपने समय के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस मत्स्य को कौन सा पितरों का जाप करवाना है, कौन सा शनि भगवान से संबंधित दान करना है, तो इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। कर्क राशि से कहना चाहूंगा कि संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, संतान बढ़ोतरी होगी, और जिसकी शादी हो चुकी है कर्क राशि वाले जातक, उनको संतान होने के संकेत है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो प्रभु पर संबंधित है। मगर मेरी ज्योतिष विद्या कहती है अब आपका समय अच्छा आ चुका है, कृपया करके इस समय को परिवार के साथ बांटिए, भाइयों के साथ बांटिए, और अपनी पत्नी के साथ क्रोध को दूर करके, मन मुटाव दूर करके आपस में चलिए। सिंह राशि से कहना चाहूंगा कि यह गोचर आपके दशम भाव को आएगा। दशम भाव गुरु बृहस्पति का कारक भाव कहलाता है। दशम भाव हमारा कार्य क्षेत्र कहलाता है। इस समय आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको विवेक से काम करना पड़ेगा। विवेक यानी क्रोध को दूर करके। क्रोध और विवेक में दिन रात का अंतर है। शब्दों को विवेकशील होना, विवेक होना, विवेकहीन होना। जिसके पास विवेक है वो विवेकशील हो सकता है, जिसके पास विवेक ही नहीं है वो काय का विवेकशील हो सकता है। तो इसको शब्द को समझिए। सिंह राशि दशम भाव में गोचर। दशम भाव का गोचर आपकी आय में बढ़ोतरी करेगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपके मुख का तेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका परोपकार बढ़ेगा, आपकी दानशील करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका तेज, जन जन में आपकी प्रसिद्धि होगी। सिंह राशि वाले जातक से मैं यह कहना चाहूंगा, यह समय आपको धन का लाभ, मान का लाभ, यश का लाभ, हर प्रकार से लाभ ही लाभ करवाता जाएगा। सिंह राशि वाले जातकों से यह कहना चाहूंगा कि मगर दशम भाव में होने से अगर गुरु बृहस्पति पर क्रूर ग्रह शनि, केतु, राहु, मंगल की दृष्टि है, शनि और गुरु बृहस्पति मिलकर एक ऐसा राजयोग निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं प्रसिद्धि राजयोग। दूसरा, शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है, भूमि पर लाभ हो सकता है सिंह राशि वाले जातक। तो कृपया करके आप हर वीरवार को ओम गुरु बृहस्पति नमः, ओम नमो नारायण नमः का मंत्र का जाप कीजिए और गायत्री माता का पाठ कीजिए। पीले वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकलिए। कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वकालत हो चाहे कुछ भी हो, और मस्तक पर यानी इस ललाट पर आप केसर का तिलक करेंगे, शुभता बढ़ेगी। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा करते रहोगे लाभ मिलेगा। कन्या राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि यह गोचर आपके 9वें भाव पर गोचर होगा, जिससे धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ मिलता रहेगा। कन्या राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि जो आपका पिछला समय गया है 4 साल से, जो आपका संकट, शरीर पे संकट, धन का नाश, आपका कारोबार में गिरावट होना, अब आपका कारोबार आपका चल पड़ेगा। अब यह समय आपका कारोबार धीरे धीरे अपने रास्ते पे लगेगा। विवेक से आपके रास्ते खुलेंगे, ज्ञान से आपका हर कोई आपका मुरीद बनेगा। जिसका ज्ञान उसका होता है उसके हर कोई चेले बनते हैं, और जिसके पास ज्ञान ही नहीं होता वो हर किसका चेला बनता है। ये आपको समझ आनी चाहिए। तो कन्या राशि जातकों से कहना चाहूंगा, भाग्य भाव में गुरु बृहस्पति अति शुभ माने जाते हैं। शुभ कहने का अर्थ है कि इस समय आपको धन का लाभ, मान का लाभ, स्वास्थ्य लाभ, हर प्रकार से लाभ ही लाभ मिलेगा। घर के अंदर खुशियां आएंगी। कृपया करके यह खुशियां अपने परिवार के साथ, अपने भाई बंधु के साथ, अपनी पत्नी के साथ विवेक से साझा कीजिए। घर में खुशियां आने के संकेत है, इसको स्वीकार कीजिए। गुरु बृहस्पति सभी राशियों को खुशियां देके जाएंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति एक वृद्धावस्था की एज होती है। हाँ, एक और कहना चाहूंगा, कन्या राशि वाले कृपया करके जो वृद्धावस्था के अंदर है उनका सत्कार कीजिए। गुरु बृहस्पति डे बाय आपके इंक्रीज होंगे, आपका लाभ ही लाभ मिलेगा। तुला राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि यह समय आपका गुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गोचर करने से इसका अर्थ यह है कि आपको धन लाभ, मान लाभ होगा, मगर स्वास्थ्य कहीं ना कहीं चिंतित कर सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर जितने क्रूर ग्रह, चाहे शनि, मंगल, राहु, केतु होते हैं, वो उतना शुभ प्रदान करते हैं। क्योंकि आयु का दाता शनि भगवान को माना गया है, और गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब कर सकता है। इसलिए आप पहले ही मां मृत्यु जप का मंत्र हवन यज्ञ करवाइए, घर के अंदर गायत्री माता का पाठ करवाइए, और सुंदरकांड का पाठ तो आपको करना है, ये तो सभी करते हैं, ये तो हमारे बालाजी को समर्पित है। मगर तुला राशि वाले जाते ग्रह को पसंद के लिए क्या करें, पीले वस्त्र धारण कीजिए, केसर का ललाट पे तिलक लगाइए, ठीक है, अपने ध्येय से जुड़ी पीले वस्त्र का धारण कीजिए, केसरिया भगवा कलर पहनिए, लाभ मिलेगा। घर के अंदर तुला राशि जातक एक भगवा झंडा टांगिए, लाभ ही लाभ मिलेगा। संकेत अच्छे हैं। आपका कार्यभार अब आप धीरे धीरे आपका सेट होने वाला है, मगर स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकता है। कृपया करके यह उपाय करेंगे, लाभ मिलेगा। और भोलेनाथ तो सबके प्रिय हैं, करोगे 9 के 9 ग्रह आपके शुभ संकेत देंगे। वृश्चिक राशि जातकों से कहना चाहूंगा, खुश हो जाओ। 7वें भाव के अंदर गुरु बृहस्पति का गोचर है, लाभ ही लाभ मिलेगा।
पत्नी पक्ष से लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा, विवाह से संबंधित आपकी खुशियां मिल सकती है, किससे साझेदारी आप निभा सकते हो, गुडविल होगा। मगर वृश्चिक राशि में जातकों से कहना चाहूंगा कि अब यह समय शनि भगवान की ढैया को कहीं ना कहीं आप पर अशुभ प्रभाव कम होगा। वृश्चिक राशि वाला जातक कोई विदेश यात्रा करना चाहते, विदेश से लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, विवेक काम करेगा आपका इस समय, क्योंकि विवेक जिसके पास होता है वो हर परिस्थिति से लड़ लेता है। जैसे आप ऋषि मुनि हुआ करते थे, और जितना गायत्री माता का जप करोगे उतना आपका विवेक बढ़ेगा, उतना गुरु बृहस्पति आपका उच्च होगा। तो गुरु बृहस्पति को उच्च करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, गायत्री माता का पाठ कीजिए। वृश्चिक राशि वाले समय समय पर आप किसी गरीब को भरपेट खाना खवाइए, और किसी बालाजी के मंदिर में जाके उनको भगवा कलर का चोला करवाइए, मतलब भगवा कलर का एक वस्त्र होता है वो बालाजी को समर्पित कीजिए चरणों में। जितना भगवा कलर बालाजी को समर्पित होगा, चाहे शनि भगवान को समर्पित करोगे, चाहे माता रानी को समर्पित करोगे, किसी भी देवताओं को समर्पित करोगे, उससे आपको लाभ ही लाभ होगा। धनु राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि यह गोचर आपके छठे भाव में गोचर करेगा। जो धनु राशि को पिछले 15 महीनों से कुछ मानसिक शारीरिक परेशानी थी, माता के कष्ट, पिता को व्यापार में कोई डाउन था, अब यह समय आपका उच्च होने का है। धनु राशि वाले जातकों से यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाला समय अति शुभ होगा, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। अगर आपके कहीं किसी सोच के कारण आपका किसी के साथ कोई मतभेद हुआ है, वो यह समय आपका अब उसके साथ धीरे धीरे मिठास का समय है। तो धनु राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि छठा भाव हमारी कुंडली के अंदर शत्रु हंता कहलाता है। शत्रु रोग मामा पक्ष से लाभ मिलने वाला है, शत्रु पक्ष से लाभ होगा, वो अपनी गलती स्वीकार करेगा। धनु राशि जातकों से यह भी कहना चाहूंगा इस समय पीले वस्त्र धारण करें, माता पिता की सेवा कीजिए। गले के अंदर कोई भी बुजुर्ग है उसके पांव पर तिलक लगा के, अपने ललाट पे तिलक लगाइए, गुरु बृहस्पति और उच्च होगा। जिसके बाल सफेद है सबसे ज्यादा उसकी सेवा कीजिए, सबसे ज्यादा गुरु बृहस्पति तेज होगा। मगर उससे ज्यादा अच्छा है कि अपने माता पिता की सेवा करो। बाल बुजुर्गों की सेवा करने से अच्छा पहले घर में जो बुजुर्ग उनकी सेवा कीजिए, लाभ मिलेगा। गुस्सों के अंदर कही गई बात हुआ, कभी बड़े से एक बच्चा होता है, यानी जब मैं अपने माता पिता से गुस्सा करता हूं, मगर मैं उनकी कई बार उनकी केयर भी बहुत करता हूं। इट मीन्स वो मेरे से गुस्सा नहीं होते। कई बार गुस्से के कारण या बीपी के कारण कुछ शब्द निकल जाते हैं, उसकी भूल चूक क्षमा होती है। करते रहोगे लाभ मिलेगा। भगवान शिव का, गायत्री माता का महामृत्युंजय मंत्र पाठ करोगे, लाभ ही लाभ मिलेगा, यश ही यश मिलेगा। मकर राशि से कहना चाहूंगा कि अब यह समय आपका सुख जीवन है, धन का लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगा। मकर राशि से कहना चाहूंगा कि जाति 7.5 और आते गुरु बृहस्पति धन का लाभ करवाएंगे। मान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। और इस समय आपको सभी दोस्तों से फायदा होगा। अनजान व्यक्ति आपको जीवन में बहुत सुधार ला सकता है, मकर राशि वाले जातक। और मकर राशि वाले जातक से यह भी कहना चाहूंगा कि भगवान शिव की उपासना करने से लाभ ही लाभ मिलेगा, और भगवान विष्णु की उपासना करने से गुरु बृहस्पति अति उच्च होंगे। अब यह समय आपके अपने भाइयों के साथ, अपनी माता के साथ, अपनी पिता के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ बिताने का अच्छा समय है। सुखद जीवन बिताओगे, लाभ ही लाभ मिलेगा। मगर इस समय थोड़ी बहुत मेहनत ज्यादा होगी, इफेक्ट आपको कम मिलेंगे। तो इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए पीले वस्त्र धारण कीजिए। उज्जैन जाकर गुरु बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करके आप शांति करवाइए, लाभ मिलेगा। नहीं तो किसी विधिवत पूजा पाठ करवा के गुरु बृहस्पति के नमित होम नमो भगवते वासुदेव नमः स्वाहा इस मंत्र का जाप करा के आहुति दीजिए, लाभ ही लाभ मिलेगा। कुंभ राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि यह गोचर आपके चौथे भाव का गोचर है। चौथे भाव का गोचर हमारे देखा जाए तो सुख भाव का गोचर, जनता का गोचर। जितने भी पॉलिटिक्स बड़े बड़े हुए हैं आज इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनकी चौथे भाव से कुंडली से चौथा भाव भी केंद्रित करता है जीवन के अंदर वो कितना लोगों का प्रिय होगा। तो चौथा भाव आपका जीवन के अंदर धन लाभ करवाएगा, पारिवारिक सुख शांति, पड़ोसियों में सुख शांति, आपके मानसिक और मन में सुख शांति मिलेगी। तो चौथा लाभ आपका कुंभ राशि वाले जात से यह कहना चाहूंगा कि शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण, और यह लाभ होने से आपको कहीं ना कहीं से उनकी शनि भगवान के कुप्रभाव में कमी आती जाएगी। तो यह कहना चाहूंगा कृपया करके अपने कर्म सुधारिए। वाणिज्य संबंधित आपका दोष अब नहीं रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक से यह भी कहना चाहूंगा धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पे आएगी। इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए डेली आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, गुरुवार को स्पेशल धारण करने हैं। मस्तक पर डेली का केसर का तिलक लगाना है, कानों पर आपको तिलक लगाना है, कंठ पे आपको तिलक लगाना है, ताकि कंठ से कोई वाणी अशुद्ध ना निकले। तो कुंभ राशि वाले जातकों से यह भी कहना चाहूंगा यह समय आपका शुभ विशुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। मीन राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि यह गोचर आपके तीसरे भाव में गोचर होगा,
कि तीसरे भाव का गोचर यानी पराक्रम गोचर, छोटे भाई का गोचर, चाचा का गोचर, माता पिता का पक्ष देखा जाता है पराक्रम से। जिसके घर में जितने बड़े होते हैं उसका उतना पराक्रम बड़ा होता है। तो यह कहना चाहूंगा इसमें आपका पराक्रम बढ़ेगा, मगर वह विवेक ज्ञान से बढ़ेगा। जितना आप ज्ञान अर्जित करोगे, जितना आप अपना ज्ञान अर्जित से अच्छा है कि ज्ञान लगाना, अर्जित तो सारी उम्र करते हैं, मगर जितना ज्ञान है उसको इंप्लीमेंट करने से आपका ज्ञान, विवेक, आपका पराक्रम बढ़ेगा। जिस शहर में रहते हो उस शहर में आपकी प्रसिद्धि होगी। अगर जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है उसकी पॉलिटिक्स में वृद्धि होगी, जो विदेश यात्रा करना चाहता है उसकी विदेश में यात्रा में वृद्धि होगी। यह समय आपका लकी समय है। मीन राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि शनि देव की 7.5 से प्रभावित हो तो यह समय उनके भी प्रभाव कम करेगा। अब आपके जो भी अधूरे कार्य है वो भी पूरे होंगे, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा। तो मीन राशि जातकों से कहना चाहूंगा कि इस लाभ को बढ़ाने के लिए महामृत्यु जप मंत्र का पाठ कीजिए और गायत्री माता का हवन यज्ञ करवाने से उसकी शुभता बढ़ेगी। 12 के 12 घरों की शुभता बढ़ेगी, नकारात्मक कम होगी, घर के अंदर शुभ कार्य होगा। बच्चे अगर कोई विदेश यात्रा करना चाहे तो उनसे लाभ होगा। जो शादीशुदा है उनको संतान होने की संभावना होगी। चारों दिशाओं से लाभ होने के संकेत है। यह गोचर सभी राशियों को शुभ प्रदान देगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति ने कभी किसको अज्ञानता नहीं रहने के देते हैं। चाहे वो किसी निम्न वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। कृपया करके यह लाभ अपने परिवार में साझा कीजिए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए, बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, लाभ ही लाभ मिलेगा। माता पिता का आदर सत्कार कीजिए। बाहर किसी बुजुर्ग को ढूंढने से अच्छा है कि घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए, लाभ ही लाभ मिलेगा। क्योंकि यह समय उनके साथ बिताने का है, उन्होंने सारा जीवन आपके साथ बिताया, अब कुछ पल उनके साथ भी बिताइए, लाभ मिलेगा। घर में खुशहाली आएगी, पैसों से संबंधित समस्या सभी राशियों की दूर होगी। यह गोचर आपका शुभ होगा। नमस्कार। जितना आप ये ज्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना लोगों को पता चलेगा, लोग भ्रमित नहीं होंगे और वैदिक विधि से अपने संकट समय समय से दूर होते रहेंगे। मैं तो एक ही कामना करता हूँ, भगवान सबके घर में खुशहाली हो, सबके घर में धन का वास हो, मान का वास हो, सुख समृद्धि हो, हर प्रकार से सुख हो, सुख हो। नमस्कार। अगर आप अपनी किस प्रकार से जन्म कुंडली स्टडी करवाना चाहते हैं, कृपया करके हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, लाभ मिलेगा और आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। नमस्कार।